हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम बोल सकते हैं आप मन में। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू। फर्स्ट है फूल, स्ट्रेंथ। थैंक यू। बॉटम से है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। उसके बाद हमारे पास है एम्प्रेस, फिर है हमारे पास एम्प्रेस के बाद टेम्परेंस। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। सबसे पहली बात कि आपके पर्सन अभी भी किसी ना किसी पे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब मन इनका स्थिर अवस्था में नहीं है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी में आ रहे हैं। इनका मन, इनकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनका दिमाग भटका देते हैं शायद। ठीक है, और भटक भी जाता है इनका दिमाग। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो कुछ लोग इनकी लाइफ में अच्छे प्रिटेंडर्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी ही हो। इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको कहीं ना कहीं इनके माइंड को मतलब डाइवर्ट करता हो, या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो और जिस पे ये ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोलती कि वो नहीं हो सकती, जिस कारण कि इनकी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा करके चल रहे हैं किसी के ऊपर। आप जानते भी होंगे, आप समझाने भी जाएंगे तो नहीं असर करेगा अभी इस वक्त। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सो पावर में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोलिंग एनर्जी है इनके ऊपर भी। ये अपनी उन बेड़ियों को तोड़ने में नाकाम रह रहे कहीं ना कहीं। बाकी हम कार्ड से जब क्लेरिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि किस हद तक क्या कर पा रहे। ठीक है, बाकी कंट्रोलिंग एनर्जी में है। पावरफुल ऐसा नहीं है कि इनका मतलब ये पावरफुल नहीं है, पर कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, ये स्ट्रेंथ में आ नहीं पा रहे हैं। एम्प्रेस यानी कि एक अपनी, जैसे एक होता ना कि एक हाथी को जंजीर से बांध दिया जाए और बचपन से ही बांध के रखा जाए, तो कुछ जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको एक नॉर्मल धागे से भी बांध दोगे तो उसे यही लगेगा कि नहीं, मैं अपने आप को नहीं छुड़ा पाऊंगा। तो ये अपनी वैसी वाली एनर्जी में है इस वक्त। इन्हें लगता है कि नई सिचुएशन से निकलना ईजी है ही नहीं, जबकि वो निकल भी सकते हैं शायद, किसी भी, है ना। सिर्फ आपके लिए बात नहीं हो रही, कुछ भी और भी इश्यूज इनकी लाइफ में है। एम्प्रेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। टेम्परेंस अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मूड स्विंग हो रहे होंगे इस टाइम इनके। एकदम से गुस्सा, एकदम से अच्छे हो जाना, या एकदम से खामोश हो जाना, ये ऐसी मिक्स एनर्जीज इनकी चल रही है, बिकॉज ये अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हाई प्रिस्टेस तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। नमः शिवाय प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके पर्सन एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिए। द फूल की एनर्जी क्यों आई है।
ये कार्ड्स तो नहीं लूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वैसे हाई प्रिस्टेस भी आया था हाई प्रिस्टेस भी आया था। ओके, कोई इशू नहीं। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ऐसा लगता है कि बड़ा बोझ सा, बड़ा बर्डन सा फील कर रहे हैं। ये ब्लाइंड होके चल तो रहे हैं लेकिन एक फूल की एनर्जी में है, जहाँ पे कि कुछ ना इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लीजिए किसी बोझ तले दबते जा रहे हैं, चाहे कोई इनको इमोशनली क्यों नहीं टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, किसी के दिमाग लगाने के कारण ना कहीं ये किसी बोझ तले दब रहे हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे वो कोई कर्जा हो या कुछ भी है यहाँ पे। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट, बहुत सारे तो नहीं लेकिन 2-3 कमेंट पड़े थे कि मैम पर्सन बहुत खुश है, उनके बेटे की शादी है, ये कुछ भी है। डियर, अगर कोई भी घर पे कुछ भी इवेंट होता है, देखिए ये तो मैं नहीं बोलती क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है वो खुश हो लेकिन कोई भी अपनी खुशी को जग जाहिर नहीं करेगा, ये कोई भी अपने दुख को जग जाहिर नहीं करेगा। ठीक है, हर एक इंसान सामने से खुशी दिखाई देता है। ओके, पर यहाँ पे दिख रहा है और कई दिनों से आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो किसी तरह की पेन में है, किस तरह की चीटिंग, किस तरह की पेन, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे कि इनको तकलीफ़ें हैं, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा फाइट्स, लड़ाई झगड़े, या ये भी हो सकता है डियर कि इन्होंने पास्ट में ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, जिनके ऊपर भी विश्वास किया था वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हो, चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो रही हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों है प्रभु व्यूअर्स के पर्सन की स्ट्रेंथ क्यों? स्ट्रेंथ, हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं पेंटिकल्स के लिए। ठीक है, एक अच्छी फैमिली के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, फुल अबंडेंस के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस में या स्ट्रेंथ में, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको गाइडेंस दी जा रही है ईश्वर के थ्रू। और जिनको भी लग रहा है कि बेड़ियाँ हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर बनाएंगे जिसके कारण कि थोड़े कुछ चीज़ों में थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे। दी एम्प्रेस क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, मैजिशियन, ऐसा है आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी किए जा रहे हैं, या फिर इनके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये थर्ड पार्टी इशू से निकल ही नहीं सकते। ठीक है, और बाय मिस्टेक वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही। एक्शन लेने की तो सोचते हैं, लेकिन साथ में ही यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, इनडिसीजन की एनर्जी, फूल की एनर्जी, लापरवाही या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली कहीं ना कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई बैलेंस हो सकता है इनका, कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ इनका फाइनेंशियली कुछ लेना देना हो, तो ये चीज़ें भी सोच रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट भी दिख रहा है जहाँ पे कि इनको डर है कि ये चीज़ होगी तो, या फिर कोई लॉस हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये पैसा देना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ये कुछ खोना पड़ेगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? फर्स्ट है हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी या हाई प्रिस्टेस के कारण 3 ऑफ पेंटिकल्स अपनी जो भी इनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, जो भी इनके अंदर यादें हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल कंडीशंस भी इनकी बड़े ज़्यादा अप डाउन है। ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ही मान लीजिए कि एक तरह की फाइट लड़ रहे हैं, जैसे लड़ाई झगड़े खुद ही, मतलब अपने ही मन में इनके बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे प्रभु जी, क्लेरिफाई कर दीजिए ईश्वर। हाई प्रिस्टेस को जय श्री मां, जय श्री मां। ठीक है, बंधे हुए हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिस कहीं ना कहीं जिसकी सुन के चलते हैं, या जो इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है किसी भी तरह से, बल से, छल से, ठीक है, प्यार से, कैसे भी करके। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी चलती है, तो उसके कारण ये बहुत स्टक सिचुएशन में है। ये अपने आप को बड़ा एक वेटिंग एनर्जी, पता नहीं किस चीज़ का ये इंतज़ार किए जा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, 2 तरफा चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इनके लेट नाइट थॉट्स देख लेते हैं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार की एनर्जी। अकेले में तो वो अच्छा ही सोचते हैं आपके लिए, ज़्यादातर निकलती हैं चीज़ें। फर्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी स्टार की है। ठीक है, तो यस, अकेले में ये कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में चलता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है, इंसान के अगर खुद के हाथ में नहीं है तो वो ये चाहता है कि भाई हाँ कोई मिरेकल हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। ठीक है, सक्सेस भी चाह रहे हैं, अभी यहाँ तो चाह रहे हैं जजमेंट, एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नमस्कार, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से है हमारे पास स्टार की एनर्जी। ओके, तो सक्सेस तो चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपकी तरफ इनका कोई भी मतलब मन नहीं है आगे बढ़ने का। देखिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मान लीजिए कुछ चीज़ों को ये भी बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि वो जब चीज़ों पे इनको सक्सेस मिल जाएगी तो शायद लाइफ में चीज़ें आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। और आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि नहीं, इंतज़ार वाली। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है डियर, और पास्ट लाइफ कर्मा के कारण ये बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं। लेट नाइट थॉट्स में इनके माइंड में आपको लेके भी चीज़ें आती हैं कि क्यों इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, या जब भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या जब भी आपकी तरफ कुछ ऐसा स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। सॉरी, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी,
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को भी एक स्ट्रेस इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का भी कुछ ना कुछ देखो, हो सकता है कि इन्हें भी फील होता है कि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि रिश्ते ठीक हो। ऐसा होता ना कि माइंड में चल रहा हो कि नहीं यार, इसे तो ये इंसान भड़का रहा है, इसको तो इसकी फ्रेंड भड़काती है, या मदर भड़का रही है, या फिर फादर अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में आ चुकी है, या किसी की आप सुन के चलने लगे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप लोगों का जो भी, ये देखो ये एनर्जीज में भी आया था, जो भी आप लोगों के पास लाइफ की जो भी मेमोरीज है, अच्छी मेमोरीज, जो भी आपने एक अच्छा वक्त गुजारा है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर भी रहे हैं, ठीक है। या फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके अंदर, क्योंकि देखो इंसान कंपेयर करता है ना, तो इन्हें ये लग रहा है कि आप वैसे ही हैं या नहीं हैं, जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं उन्हें मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में शायद कहीं ना कहीं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो गॉसिप भी करते, बात भी होती हो, ठीक है। आपके बारे में जिक्र भी उठता हो, ऐसा भी पॉसिबल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हैं, ठीक है। उन्हें भी लगता है कि इनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां आपकी तरफ भी हैं शायद ये, लेकिन निभा नहीं पा रहे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फ्रूटफुल फ्यूचर चाहना, इच्छा करना, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, है ना। आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर भी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे, कोई भी एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे कि इस पर्सन को शायद बार बार निकलना पड़ता हो आपकी लाइफ से, जाना पड़ता है या मूव ऑन करना पड़ता है, या इनके अंदर अब एक डर है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओ। ये भी कुछ लोगों के लिए होगा कि इनको लगता है कि कहीं आप तो नहीं मूव ऑन करने वाले हैं, क्योंकि ये तो दो तरफा चल रहे हैं, ये क्लियर है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, दोनों तरफा चल रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इनको इंतज़ार है, किसी चीज़ को ये वेट कर रहे हैं, कुछ फैसला भी लेना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग एनर्जी में है। सॉरी, ठीक है, सॉरी। चलिए आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। जय श्री महाकाल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। जिन लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी कुछ आ भी रही हो तो वो भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे डेली एक बॉटम की एनर्जी आती है, और होप कुछ लोगों के साथ कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। कोई कमिटमेंट, कुछ भी, किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल या कैसी भी, और कुछ ऑफर आना, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, एंड बॉटम की एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन। फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल टाइड अप, द थिंकिंग मैन, एडिसन पॉसिबिलिटीज, द गार्डन एंड द गेट, और द वर्ल्ड, 4 चक्र, आर्कएंजल रफाइल। कुछ कार्ड्स कंटिन्यू जो है वो रिपीट हो रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव ऐसी कमिटमेंट आने वाली है, स्पेशली क्योंकि बॉटम की एनर्जी केयरिंग कनेक्शन है, तो ये ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करे जिसको आप बड़ा सिक्योर फील करो, ठीक है। वैसे तो ये कपल की एनर्जी है ना, लेकिन कोई फ्रेंड भी आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके साथ आप बहुत अच्छा फील करें, ठीक है। और आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट भी मिल सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑल टाइड अप,
आप अपने आप को कुछ कंडीशंस में बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते देखो, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई न्यू ऑफर आए किसी चीज़ का, कोई चाहे बिजनेस जॉब को लेके ही हो, चाहे रिश्ते को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, और आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप क्या करें, अब आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या पास्ट का वेट करें। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। थिंकिंग मैन, ईश्वर आपसे कह रहे हैं हर चीज़ को बहुत सोच समझ के परख के आपने चलना है, क्योंकि ये तो नहीं है कि जितने लोगों के सबको मैं बोलूँगी कि सब मूव ऑन कर जाओ या सब रुक जाओ, है ना। हर किसी की कंडीशन अलग होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इंतज़ार करेंगे तो कुछ ना कुछ कल को उसका कुछ फ्रूटफुल फ्यूचर है उस रिश्ते का, तो वेट कीजिए। उस जॉब में कुछ उम्मीद है तो वेट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नई चीज़ें कंटिन्यू चल ही रही हैं और ऐसे ही रहेगा और पॉसिबिलिटी चांसेस बड़े कम हैं या हैं ही नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को हेल्प मत कीजिए, टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना है। ईश्वर कह रहे हैं हर चीज़ की पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में है। आपको हर चीज़ को समझ के एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए बड़ी फाइट से लड़नी है यहाँ पे आगे। आपको तैयार होना पड़ेगा खुद के लिए, ओके। दी गार्डन एंड दी गेट, ये कार्ड मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर आपको इस खूबसूरती को निहारना है ना, अगर आपको ये खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको ये बेड़ियाँ खोलनी पड़ेंगी, ये गेट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इस गेट को ओपन करके ही आप उस गार्डन में जा सकते हैं, ठीक है ना जी। द वर्ल्ड का कार्ड है कर्मा। देखो, या तो कर्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, या तो हम कर्मा कार्मिक सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। ये भी कंडीशन होती है कि जहाँ पे आप कार्मिक सिचुएशन, क्योंकि कार्मिक चीज़ें होती ही इतनी ज़्यादा जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, जिनको छोड़ना बड़ा मरने के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कर्मा से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, ओके। कर्मा चल रहा है आपका। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, इसको हील होने की ज़रूरत है। ये हील होगा तो शायद आपको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगी। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू प्रभु, मदद कीजिएगा। रेनबो एंड पर्सपेक्टिव, तो ये कार्ड भी रिपीट हो रहा है आपका। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अंधेरा, ये जो बादल दिख रहे हैं अभी आपको अपनी ज़िंदगी में, इसको पार, इसके खट्टे ही आपकी ज़िंदगी में, इनके पीछे जो है खुशियाँ हैं, रंग हैं आपकी ज़िंदगी में। पर्सपेक्टिव, ईश्वर कह रहे हैं कि हर चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ के सोच के देखिए, थोड़ा सा उससे हट के सोचिए, ऊपर चढ़ के सोचिए, उससे आपको चीज़ें अलग दिखेंगी, ठीक है। थैंक यू प्रभु। कॉम्प्रोमाइज एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी कंटिन्यू आ रहा है। देखिए, आपको सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि क्या करना है, ठीक है। आने वाले कुछ महीनों में आपकी चीज़ों में सुधार आएगा, कंडीशंस में सुधार आएगा, ठीक है। थैंक यू। जय मां, जय ज्वाला। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर एंड सीइंग गॉड, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये ज़िंदगी जो भी जीवन में जो भी चल रहा है ना, ये सारा ईश्वर का ही स्पार्क है। सब कुछ ईश्वर के ही थ्रू चल रहा है, सब कुछ ईश्वर के ही अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और हर चीज़ में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हर एक चीज़ में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ब्लेसिंग्स लेते हैं। थैंक यू माँ। नटराज, माँ बगलामुखी, प्रत्यंगिरा देवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, तो ईश्वर भोलेनाथ आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ बगलामुखी आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और यहाँ ज्वाला माता भी आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है, खुद ही आके, है ना। और प्रत्यंगिरा देवी माँ आपको आपकी ज़िंदगी मैजिकल हो जाएगी, ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको आपकी मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।